2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। 4 महीने बाद 2024 के चुनाव की बिगुल बज चुकी होगी और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन हो या फिर जो एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, ये अपने अपने वोटरों को अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही हैं या फिर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आप लोगों को इतना पता है कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल जातीय जनगणना को लेकर वोटों को अपने तरफ खींचना चाहते हैं, तो वही एनडीए यानी जो बीजेपी वाला गठबंधन है वो विकास और फिर हिंदुत्व या फिर कहें कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोटरों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके तहत अब ऐसा बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक साथ 65 करोड़ लोगों को साधने का प्रयास करेंगे। पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है। और अब शुरू कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक को। अगले साल 22 जनवरी यानी कि जनवरी 2024 के दिन नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और कार्यक्रम क्या होगा? रामलला की जो मूर्ति है उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है, जो अभी नया राम मंदिर बन रहा है, उसमें किया जाएगा। ये खबर पिछले हफ्ते ही आई है। रामलला ट्रस्ट के जितने भी हैं, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जितने मुख्य लोग थे, वो लोग नरेंद्र मोदी जी से मिले और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का दिन का निर्धारित किया गया है, आप उसमें जरूर आइए। और नरेंद्र मोदी ने वो न्योता स्वीकार भी लिया। वैसे जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि शिलान्यास भी तो उन्हीं ने ही किया था। अब ऐसे में इसके बाद से राजनीति शुरू हो गई। सभी दल ये कहने लगे कि ये मंदिर जो है वो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया है, ये नरेंद्र मोदी का मंदिर नहीं है, ये बीजेपी का मंदिर नहीं है। चैतन्य बाबू जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं जय श्री राम। शुक्रिया चैतन्य बाबू। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या राम मंदिर से बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा 2024 के चुनाव में। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं आप लोग के भी कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अब ऐसे में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को न्योता मिला कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको शामिल होना है, उसके बाद से जो विपक्षी दल थे, विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने सीधा हमला शुरू कर दिया कि ये जो राम मंदिर बन रहा है ये बीजेपी का नहीं है, ये पूरे देश भर के लोगों का है, सभी लोगों का है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में कहें कि मुख्यमंत्री के जो चेहरा हैं कमलनाथ, उन्होंने आड़े हाथों लिया बीजेपी को और खुलकर आलोचना की कि ये सभी का है, इसमें किसी एक पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो दूसरी तरफ डीएमके के एक नेता का बयान आया कि रामायण एक पौराणिक कथा है, कहानी है, उसको इतिहास नहीं माना जाना चाहिए, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी 65 करोड़ लोगों को कैसे साध सकते हैं। दरअसल उस दिन का जो कार्यक्रम है, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम है, उसमें नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उसके साथ ही वो उन 65 करोड़ लोगों को एक संदेश देंगे जिन 65 करोड़ लोगों ने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है या अपना सहयोग दिया है। ये काफी कमाल की बात है कि इस देश की आबादी लगभग 140 से 145 करोड़ है और उसमें से लगभग 50% आबादी यानी 65 करोड़ के आसपास लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में चंदा दिया है और ऐसे में उनकी भावनाएं सीधी तौर पे राम मंदिर से जुड़ी हुई है। तो इस लिहाज से जब हम देखेंगे तो नरेंद्र मोदी उन 65 करोड़ लोगों को जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर चंदा दिया है, उनको सीधा मैसेज देंगे, उनको सीधा संदेश देंगे कि कैसे विपक्ष जो है, उसमें आप लोगों को पता है विपक्ष में कांग्रेस है, राजद है, समाजवादी पार्टी है। अब कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और राम भक्तों पे गोलियां चली थी। तो उसके चलते एक समाजवादी पार्टी की छवि जो थी वो कहें कि राम मंदिर के खिलाफ कुछ हद तक बन गई थी। दूसरी तरफ अगर आप बिहार में देखेंगे, लालू प्रसाद यादव हैं और राजद है जो उनका
उनकी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी सरकार में थी और लाल कृष्ण आडवाणी जो रथ यात्रा लेके निकले थे उनको बिहार के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय ये कहा गया कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन उसका सीधा मैसेज ये था कि एक तरफ मुस्लिमों को खुश करना था कि हम ये ऐसे कर रहे हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट है, अगर नरेंद्र मोदी उन 65 करोड़ लोगों ने जिन्होंने चंदा दिया है उनको सही तरीके से अगर एड्रेस कर लेते हैं, वैसे तो 65 करोड़ में हो सकता है कि उसमें वोटर ना भी हो, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 65 करोड़ की आबादी, अगर आबादी ने चंदा दिया है तो टोटल इंडिया के अंदर जो वोटर है वो लगभग 70 करोड़ के आसपास वोटर है। तो 65 करोड़ केवल वोटर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी लगभग 28 करोड़ के आसपास बीजेपी को वोट मिला था 2019 में। तो बीजेपी अपने 2-3 मुद्दों को लेके आगे बढ़ना चाहती है। एक तो है कि वो राम मंदिर का क्रेडिट पूरा भुनाएगी, पूरा वो दिखाएगी कि भैया राम मंदिर हमने अपने दम पे अपने तरीके से इसकी लड़ाई लड़ी है, और जाहिर सी बात है ये क्रेडिट उनको जाएगा ही जाएगा राम मंदिर का। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद या फिर आप आरएसएस को कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग ही लगातार राम मंदिर के लिए, चाहे वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से पैरवी कर रहे थे या फिर वो चाहे जमीन पे अपना जो वो रैली प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट ये बीजेपी को जरूर जाता है कि जो राम मंदिर वाला मुद्दा था, जो कोर्ट कचहरी में इतना मजबूती से आगे बढ़ता गया, उसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं योगदान है। भले आज का जो राम मंदिर का स्वरूप निकल के आ रहा है, जो कि जमीन मिली है, वो भले ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मिली है, लेकिन इसमें कहीं से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी का एक बड़ा योगदान रहा है। तो बीजेपी 2024 के चुनाव में उन 65 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगी, जिन 65 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में डायरेक्टली चंदा दिया है। एक तो ये हो गया। दूसरा, उनका जो अपना उज्ज्वला गैस देना है, या फिर जो शौचालय है, या फिर XYZ जो उनके छोटे छोटे प्रोग्राम चलते हैं, या फिर कहें कि वो 5 किलो राशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन पे लोग नहीं बिकते हैं, लेकिन आपको मैं हकीकत बता रहा हूं। मैं बिहार से हूं और मैंने यहाँ पे देखा है कि 5 किलो अनाज और कुछ पैसों के लिए यहाँ पे एससी समुदाय के, खास तौर पे एससी समुदाय के लोग ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे गांव की हकीकत मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे गांव में कम से कम 100 से ज्यादा जो जाटव समुदाय के लोग थे, जो मायावती की जाति के लोग कहे जाएंगे बिहार के अंदर, एससी समुदाय, दलित समुदाय के थे। वो लोग थोड़े से पैसे और चावल और मतलब थोड़े अनाज के चक्कर में उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। तो कोई ये कहता है कि 5 किलो अनाज पे वोट नहीं मिलता है, मेरे हिसाब से थोड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि जब 5 किलो अनाज और थोड़े से पैसों के लिए आप अगर अपना धर्म बदल सकते हो, तो आप 5 किलो अनाज के लिए 5 साल के लिए वोट तो दे ही सकते हो।